अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है भूफली। अरबी में इसको अकरबेल, सिंधी में मंडेरी, पंजाबी में करंड, अंग्रेजी में इसको कार कोरस कहते हैं। भूफली या बहुफली भी इसको कहा जाता है। तारुफ जो है एक बेलदार मफरूश यानी ज़मीन पे बिछी हुई बूटी होती है। ये जो है ना महीने सितंबर और अक्टूबर में ये खुद ब खुद है ना उगती है ज़मीन पर निस्फ फीट से 1 फीट के दायरे में होती है। ज़मीन पर फैलती है। जिस टहनी को भी मोड़ते हैं तो लकड़ी की तरह है ना टूट जाती है, सूखी लकड़ी की तरह। हर टहनी के शाखों के नीचे ज़मीन के बिल्कुल साथ है ना सैकड़ों फलियां है ना इसके लगती है, जो आधे चांद के शक्ल में होती है। इसी वजह से इसको भूफली यानी बहुत फलदार वाली कहते हैं, बहुत फलियों वाली कहते हैं। पत्ते बारीक होते हैं, मिठियाली रंग की बूटी है ये, जिसके पत्ते और डंडियाँ खस्ता हो दवा के तौर पर मुस्तामिल है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्द रंग के छोटे छोटे फूल इसको लगते हैं। पत्तों का रंग सब्ज होता है, फूल निहायत जर्द और छोटे होते हैं। जायका तल्ख और तेज होता है, मुंह के अंदर खुश्की पैदा करने वाला होता है। इसको थोड़ा सा चबाए तो मुंह के अंदर है ना खुश्की पैदा करता है। मकाम पैदाइश पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। खुश्क मैदानी इलाकों में और कब्रस्तानों में कसरत से पाई जाती है। मिजाज जो है उजलाती आसाबी है, सर्द खुश्क दर्जे दुवम में। मिकदार खुराक 5 माशा से लेकर 7 माशा तक है। अफा देख लेते हैं, क्योंकि मुहर्रिक उजलात हैं और मुहल्लिल आसाब है और मुसक्किन जिगर है। यानी हमारे जो मसल्स है और दिल को है ना ये एक्टिव करती है, आसाब के अंदर तहरीर पैदा करती है, वहाँ पे सफाई करती है। मुसक्किन जिगर है, जिगर को सुकून बख्शती है। कीमियाई तौर पर बदन के अंदर सौदावियत को पैदा करती है। खवास देख लेते हैं, मुकव्वी बा है, यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। मुगल्लज़ मनी है, मनी को बढ़ाती है। और मुसक्किन है, यानी सुकून बख्शती है। इसके अलावा हाबिस और काबिस भी है। और इसके अलावा जो है रुतूबात को खुश्क करने के लिए बेहतरीन दवा है। सिमी असरात इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, यानी सिमियत यानी जहरीले असरात बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। फवाइद देख लेते हैं तफसील से। भूपरी चूंकि उजलाती आसाबी है, इसलिए इसको है ना ज़ोफ़ बा में, जो ख़ास करके आसाबी ज़ोफ़ बा होता है, यानी सर्दी की वजह से जो नामर्दी होती है उसमें बेहतरीन फ़ायदा देती है। क्योंकि हाबिस है इसलिए जिरियान मनी, मर्दों के अंदर जो जिरियान की बीमारी है, पेशाब बैठने के बाद लेज़दार ख़तरे आते हैं, मर्दों और औरतों के अंदर दोनों के अंदर है ना इस बीमारी को ख़त्म करती है। इसके अलावा रिक्कत मनी यानी मनी का पतला होना, उसको भी है ना गाढ़ा करती है मनी को। मुसक्किन जिगर होने की वजह से सोजाक और तत्तीरे बोल, सोजाक कहते हैं पेशाब के रास्ते में फुंसी या फोड़ा पड़ के वहां से पीप वगैरह खून वगैरह निकलता रहता है, तो उसको सोजाक बोलते हैं। तत्तीरे बोल यानी पेशाब का खतरा खतरा आना। ऐसे दोनों अमराज के अंदर इसको है ना बराबर वजन में चीनी के साथ पीस कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद देने से पेशाब के अंदर जलन बंद हो जाती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चों को दस्त होते हैं यानी लूज मोशंस होते हैं, ऐसे में छोटे बच्चों को 1-1 ग्राम की जो पुड़िया है वो है ना पानी में मिलाकर पिला देने से बच्चों को रोज़ाना 4 मरतबा दस्त है ना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े हजरात हैं, जिन लोगों को संग्रहणी का मर्ज लगा हुआ है, ऐसे मर्ज के अंदर खास करके है ना इसको खिलाना बहुत अच्छा है। तो इसके इस्तेमाल से जो मुनहजिम खाना बाहर निकलते रहता है तो वो बंद हो जाता है। और भूख भी है ना जो आम तौर पर हो जाती है, क्योंकि संग्रहणी के मरीज को ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए है ना भूख भी कंट्रोल में आ जाती है। इसके अलावा ज़ुकाम और छींकों के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसको ज़ुकाम और छींकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चीचक का जो मर्ज़ है, ख़ास करके चीचक का बुखार, बलगमी बुखार, बारी के बुखार में करंजवा, आंवला और अफसनतीन, इन 4 बूटियों को बराबर वज़न लेके पीस लें और इसको है ना 500 mg के कैप्सूल से लेके 1000 mg कैप्सूल तक आप देने से तो जो बुखार है वो ख़त्म हो जाती है। 2 नुस्खे हैं, बहुत अच्छे नुस्खे हैं, इसको नोट फरमा ले। हुआ शाफ़ी, पोस्ट अनार यानी अनार का छिलका लेना है, ऊपर वाला बाहर वाला। माजू लेना है बगैर सुराख के। हलीला सब्ज़ लेना है आपको।
اور اس کے علاوہ جو بو پھلی جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ، اور کمر کس، یہ 5 چیزیں لینا ہے برابر وزن لے کر اس کو پیس لے۔ 3 گرام کی ہے نا مقدار خوراک ہے، 4 مرتبہ روزانہ لینا ہے اس کو پانی کے ساتھ۔ اس کے جو فوائد ہیں، مزاج اور کیفیت جو ہے عضلاتی اعصابی شدید ہے، اس کے زکام، درد سر، بلغمی، دست اور خے اور جریان لیکوریا کے لیے بہت ہے نا فائدہ دیتا ہے۔ خاص کر کے جن عورتوں کو لیکوریا کا مرض سالوں سالوں سے ہے، کسی دوائی سے کم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو خاص کر کے اس کی جو ہے نا پوڑیا باندھ کر، کپڑے میں رکھ کر یا پوڑیا باندھ کر اس کو ہے نا 6 ماشا کی مقدار میں اندھا میں نہانی، یعنی عورتوں کے شرمگاہ میں رکھنے سے لیکوریا کا جو مرض ہے بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک نسخہ بھی ہے، بہت اچھا نسخہ ہے مردانہ طاقت کے لیے، آپ کو لینا ہے برگے بھنگ۔ برگے بھنگ بہت جگہ سرکار کی طرف سے بینڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر روکا جاتا ہے اس کو استعمال کرنے سے، تو آپ ہے نا تخم بھنگ بھی اس کے جگہ لے سکتے ہیں۔ تو تخم بھنگ یا برگے بھنگ لے لے، لونگ لے لے، جائفل لے لے، تینوں چیز برابر وزن لینا ہے اور اس کو پیس لے۔ تمام ادویات کو پیس کر محفوظ کر لے، 2 گرام کی مقدار میں 4 مرتبہ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ اس کے خواص و فوائد ذوف با کے لیے، ایسے مرضوں کے لیے جن کو خاص کر کے ہے نا امساک کا پرابلم ہے، تو ایسے مریض کھانے سے امساک ہے نا چند دنوں کے اندر بحال ہو جاتا ہے، جوش اور ولولہ اور امساک پیدا ہو جاتا ہے، جریان، لیکوریا، کمر درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بھو پھلی کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔